था बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी पे। मगर यह सच्चाई है कि अब बड़ा नाजुक समय है, और इस नाजुक समय में मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश की आर्मी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि इंटरिम गवर्नमेंट को बनवाएंगे, जो आज कंट्रोल कर रहे हैं, वो यही चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों का जो आक्रोश है, स्टूडेंट का जो एक प्रकार से गुस्सा है, वो कम हो। उनको बताया जाए जो कि आप जिसके अगेंस्ट आपकी जो डिमांड थी, शेख यही मेरा हसीना प्रश्न भी था। जो है बिल्कुल वो रिजाइन बिल्कुल करे, जनरल वो सिवाल रिजाइन साहब, कर मैं लौट चुकी रही हूँ है, आपके पास। गौरव, और यही वो हम लोग भी बांग्लादेश चर्चा कर रहे थे, छोड़ इतना आसान नहीं होगा। मैं लौट रही हूँ सर। गौरव, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए सेना ये पहले भी कोशिशें कर रही थी, और अभी जो करंट आर्मी चीफ है वो तो रिश्तेदार हैं शेख हसीना के। लेकिन खालिदा जिया की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब अंतरिम सरकार अगर आप बना रहे हैं तो विकल्प क्या है? लोकप्रियता घटी, भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगे बीएनपी पर, उनकी पार्टी पर, और खालिदा जिया गठबंधन करती हैं जब जमात इस्लामी के साथ, और भी लोकप्रियता घटती है, क्योंकि कई ऐसी आवाजें हैं बांग्लादेश के अंदर जो प्रोग्रेसिव हैं, जो चाहती हैं कि जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वो स्ट्रोक करती थी उसके भी वो खिलाफ रही हैं। ऐसे में अब विकल्प क्या दिख रहे हैं आपको बांग्लादेश में? ये अंतरिम सरकार और ये जो बची हुई राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके साथ क्या कोई स्थिरता और फिर चुनाव अच्छे से करा पाना बहुत चैलेंजेस है। चुनाव तो वहां देखिए, जब भी चुनाव हुए थे, चुनावों पर यही आरोप लग रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। शेख हसीना उसको रिग कर रही है अपने पक्ष में, विपक्ष ने तो बॉयकॉट तक कर दिया था पिछला चुनाव, और उसी के बाद इस तरह का गुस्सा लोगों का फूटा। लेकिन क्या ये ऑर्गेनिक लोगों का गुस्सा फूटा, या फिर जैसा जनरल सिवाच और आप भी लगातार इशारा कर रहे थे कि एक तरफ चीन, दूसरी तरफ अमेरिका, तीसरी तरफ पाकिस्तान का आईएसआई, जब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स काम करते हैं तो चुनौती और ज्यादा बढ़ भी जाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी जो बांग्लादेश का उच्चायोग है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो बांग्लादेश के राजनयिकों को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लगातार शेख हसीना को और उनके करीबियों को टारगेट करना भी चाहते थे। अब उनकी सत्ता अगर बांग्लादेश में आएगी तो दो तरीके से इसको देखा जाए। बांग्लादेश के अंदर आंतरिक स्थिरता बहुत प्रभावित होगी, दूसरा भारत के लिए चुनौती बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि दो तरफा अब आपको आईएसआई से डील करना पड़ेगा, जैसा भारत पहले कर भी चुका है। उत्तर पूर्व में आतंकवाद को उसमें बढ़ावा भी मिला था, बढ़ोतरी भी वहां बहुत ज्यादा हुई थी जब उस तरह के रेडिकल इस्लामिस्ट और आईएसआई एक साथ काम कर रहे थे बांग्लादेश में। शेख हसीना ने काफी हद तक उन पर अंकुश लगाया था, लेकिन जिस तरह का पॉपुलर रिजेंटमेंट उनके खिलाफ था कि उनके घर में घुसकर लोग अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की इतनी बड़ी प्रतिमा और उसको बांग्लादेश के ही लोग तोड़ रहे हैं। यह दिखाता है कि इस समय कितना ज्यादा गुस्सा था रजाकार बोलने पर, उनके एक्शंस पर, उस ब्रूटल क्रैकडाउन पर जिसमें लगभग 300 से ज्यादा लोग अंजना मारे जा चुके हैं अब तक।